हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लाइड टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आई होप कि आप सभी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। हमारे चैनल पर भी सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ्स की, जीएस की सारी क्लासेस हो रही हैं। तो आई होप कि आप लोग को भी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग अपने हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बात करें अगर इस वीडियो की पीडीएफ की या फिर हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की पीडीएफ की, तो आप लोगों को लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग सारी सारी पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हम लोग वहां पर अवेलेबल रहते हैं। आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं कि आप लोगों को कोई अगर दिक्कत आ रही है एग्जाम संबंधित, तो वो भी आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो, अगर आपकी तैयारियों में मदद होती हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने चैनल दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करें अगर सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है बांग्लादेश को। अभी बांग्लादेश को क्यों हुई है? क्योंकि बांग्लादेश एक लोअर डेवलपमेंट कंट्री है, लोअर डेवलपमेंट कंट्री है, इसीलिए इसको प्राप्त हुई है, बाकी देशों को नहीं हुई है। और अब क्या होगा कि 97% जो बांग्लादेश निर्यात करता है उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, जिससे कि उसकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और चाइना को तो आप समझ ही सकते हैं ना, प्रॉफिट होता ही होता है। बात करें अगर बांग्लादेश की कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल यहाँ की है ढाका, और जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर कितना प्रतिबंध या बैन कितना और बढ़ा दिया? तो ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। आप लोग बताओ कि पीएमसी बैंक में घोटाला हुआ था, तो उसके बाद से इस पर बैन चला आ रहा और आरबीआई ने अब इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। पीएमसी क्या है? पीएमसी पीएमसी है पंजाब महाराष्ट्र बैंक। सॉरी, पीएमबी हो गई, सॉरी पीएमसी हो गया है, पंजाब महाराष्ट्र बैंक है ये। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बात करें अगर अगले बात करें अगर अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सुविधा को शुरू किया है? मतलब ओला आप लोगों को पता होगा, ओला की गाड़ियां चलती हैं, ओला आप लोग टैक्सी वगैरह हायर करते होंगे। तो इसी तरीके से अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, ओला इमरजेंसी सुविधा को शुरू किया। अब इसके तहत होगा क्या कि जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें कोरोना का इलाज नहीं चल रहा है, और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना वगैरह नहीं है, उन लोगों को इलाज में काफ़ी ज़्यादा समस्या मतलब सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उन लोगों के लिए व्हीकल नहीं मिल पाता, और उन लोगों के लिए हॉस्पिटल भी नहीं मिल पाता। तो इसीलिए अब ये सुविधा शुरू की गई है, ओला इमरजेंसी सुविधा। अब आप ओला बुक करिए और आपको वो उसी हॉस्पिटल में लेके जाएगा जहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। कोरोना के अलावा जिन जहाँ जहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्हीं जगहों पर आप लोगों को वो लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा सुविधा है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया? अब देखो, ये फैसला किया आप लोगों को बताया था रूस से। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, साथ ही साथ इंडिया और नेपाल के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है मैप वगैरह को लेकर। और इंडिया और पाकिस्तान का तो चलता ही रहता है, काफ़ी सारे सीज फायर और कश्मीर वैली में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं होती रहती हैं, और ऊपर से पेंडेमिक भी चल रहा है कोविड-19 का। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी भारत को ये विमान खरीदने पड़े हैं। 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है, 21 विग विमान भी खरीदेंगे और 29 लड़ाकू विमान भी खरीदेंगे रूस से। मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉर जो है, वॉर सिचुएशन इंडिया के सामने हो रही है काफ़ी सारे कंट्रीज से। तो ये फैसला इसीलिए लिया गया है कि अपनी ताकत को बढ़ाया जा सके, और इस टाइम पर भी अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए भारत पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहे। अब बात करें अगर ये डील किसने साइन किया, तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने साइन करी है। रूस की अगर हम बात करें, रशिया की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन है, आप लोगों को पता होगा। कैपिटल जो है वो यहाँ की मॉस्को है। और ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, क्योंकि हम किसी भी देश के साथ अगर व्यापार करते हैं या मोदी जी कहीं की यात्रा करते हैं या कोई एमओयू साइन करते हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, वहाँ की करेंसी और वहाँ के जो फेमस चीज़ होती है, या फिर हम बात करें कैपिटल होती है, तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई? ये क्या करेगा? ये फेफड़ों की जांच करेंगे। फेफड़ों की जांच करने के लिए ये एक मशीन बनाई गई है। ओके, ये आईआईटी पलक्कड़ ने बनाई है। आईआईटी पलक्कड़ कहाँ पर है? ये केरल में है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना, आईआईटी पलक्कड़ केरल में है। और ये जो एक मशीन बनाई गई है, ये कोविड-19 की पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करेगी आपके फेफड़ों में कि कहीं वायरस तो नहीं है और वो वायरस आगे बढ़ तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से इस चीज़ों के लिए वो आईआईटी पलक्कड़ ने ये मशीन बनाई है, जो कि काफ़ी
बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा। हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? आप लोगों को पता होगा कि यार इस समय कोविड-19 के चलते कहीं पर भी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही है। मतलब कि सारी की सारी पढ़ाई जो ऑनलाइन हो रही है, जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से हर स्कूल कॉलेज भी इस समय ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ओके सॉरी, ये थोड़े आंसर्स थोड़े गलत हो गए हैं, आप लोग इनको इग्नोर कीजिएगा। ओके, ये आंसर्स थोड़े गलत हैं। ओके, आप लोग इनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और ये जो योजना शुरू की गई है वो शुरू की गई है, एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ, त्रिपुरा में। ओके, ये योजना शुरू की गई है त्रिपुरा में। ओके, या ये आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये योजना शुरू की गई है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में इसलिए शुरू की गई है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने की भी ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता होगा स्कूल में भी रिसेस वगैरह दी जाती है, इसीलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ पर खेल के साथ साथ बच्चा पढ़ता भी रहे। तो इसलिए योजना शुरू की गई है। सारी सारी चीज़ें ऑनलाइन, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, और साथ ही साथ उनको खेलने का भी सिखाया जाएगा कि इस तरीके से आप खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए उन खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें चालू की गई हैं। ओके, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की अगर कैपिटल की बात करें हम, तो अगरतला है। यहाँ के जो सीएम है वो है बिप्लव कुमार, और जो गवर्नर है वो है रमेश बैस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग और याद रखना चाहते हैं तो एक राजबरी नेशनल पार्क है, यहाँ पर फेमस है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस राज्य में जॉब गारंटी योजना शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई। ये किसके तहत शुरू की है? मनरेगा के तहत। मनरेगा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? यूपी बना है, जिसने 57 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। ओके, अब ये है क्या जॉब गारंटी योजना? जॉब गारंटी योजना ये है कि अपने जितने भी जो मतलब लोग हैं ना, श्रमिक हैं, उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सभी लोगों को उनकी काबिलियत के अनुसार वहाँ की गवर्नमेंट उन लोगों को रोजगार देगी। और ऐसा करने वाला ये एक दूसरा राज्य बन गया मनरेगा के तहत। ऐसा करने वाला झारखंड दूसरा राज्य बन गया। पहला केरल था, ओके, और दूसरा राज्य अब झारखंड बन गया है, कि वो सभी लोगों को रोजगार देगा। क्योंकि इस समय कोविड-19 के टाइम पर किसी को भी रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा बेरोजगारी फैलने की आशंका है, तो इसीलिए ये योजना शुरू की गई। ओके, बात करें अगर हम थोड़ा सा झारखंड के बारे में, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो हैं। कैपिटल की हम बात करें तो रांची है। ओके, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रांची से ही हैं। ओके, गवर्नर की बात करें द्रौपदी मुर्मू है। और इससे जो सेंट्रल कोल फील्ड है ना लिमिटेड है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में ही है, यहीं पर। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया? शिल्पा शेट्टी को नहीं, काफी अच्छा योग करती हैं, लेकिन इस बार इनको नहीं चुना गया। इस बार अनुष्का शर्मा को चुना गया है। आप लोग बताओ ना, अनुष्का शर्मा इंडियन एक्ट्रेस हैं, काफी अच्छी। और विराट कोहली जो हमारे इंडियन कैप्टन है, जिसे नाम दिया है, उनकी वाइफ है। ओके, मनुष्य चिड़र की बात करें तो ये 2017 की मिस वर्ल्ड है। ओके, आप लोगों को याद रखना ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को कोरिलेट करके याद रखिएगा। याद रखते रहेंगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। भारत में सबसे बड़े एक्सपो में से एक, पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है श्री मनसुख मांडविया जी ने। अब ये कौन है? ये हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। अब ये है क्या? ये 22 तारीख से 26 तारीख तक ये उसका एक्सपो है, ये जो कराया जा रहा है, ये पूरी तरीके से लाइव लोगों को दिखाया जाएगा। अब ये क्यों कराया जा रहा है? ये मतलब जितने भी हमारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, जो उद्योग धंधे होते हैं, मेडिकल क्षेत्र है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों को बारे में बताया जाएगा। मतलब जो जितने भी हमारे उद्योग कर्मी हैं, या जैसे हम बात करेंगे छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, उन लोगों को इसमें जानकारी दी जाएगी कि आप इस तरीके से कोविड-19 के टाइम पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो उस सब के बारे में ये एक एक्सपो किया जा रहा है, जैसे हमारे जो उर्वरक एवं रसायन मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, श्री मनसुख मांडविया जी ने। और ये 22 से 26 जून तक होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ओके, बात करते हैं कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अब ये कौन है? आप लोगों को मिनिस्टर्स के नाम याद रखने पड़ते हैं और उनके पोस्ट भी याद रखने पड़ते हैं। तो ये है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिन्होंने कान फिल्म उद्घाटन 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। कान फेस्टिवल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, जो फ्रांस में होता है, इस साल भी होगा। और इसके लिए भारत की 2 फिल्में भी नॉमिनेट की गई हैं। ओके, और जिनके जिनके बारे में मतलब यहाँ पर जिनकी जहाँ पर स्क्रीनिंग भी की जाएगी, और उम्मीद है कि वो जो फिल्में हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगी वहाँ पर। हो सकता है हम कान फिल्म फेस्टिवल में कोई अवार्ड जीत जाएं। अब ये क्यों किया जा रहा है? वो इसीलिए किया जा रहा है कि भारतीय सिनेमा में जो उत्कृष्ट एवं विस्तृत झलक दिखाने के लिए किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो उत्पादन है भारत में, फिल्मांकन है, पटकथा है,
विकास एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, उसको और अधिक विस्तृत तरीके से दिखाया जा सके लोगों को। और जो इस समय कोविड-19 के टाइम में जैसे आप लोगों को बताया कि फ़िल्मों की मतलब शूटिंग्स वगैरह इस समय हाल-फिलहाल बंद है, तो उसके माध्यम से मतलब किया क्या जाएगा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के युग में भारतीय समारोह का उस महत्व एवं भूमिका जो है वो दिखाई जाएगी लोगों को, तो इसलिए ये किया जाएगा। बात करें अगर 2 फ़िल्मों की जिस जो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी वो है माय घाट क्राइम नंबर 103 अपॉन 200, ये एक मराठी मूवी है और एक और है हेल्लारो। ओके, ये 2 मूवीज़ हैं जो गुजराती है, ये हेल्लोर गुजराती है, इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी यहाँ पर और ये दोनों ही नेशनल फ़िल्म अवार्ड जीत चुकी हैं। तो ये आप लोगों को इतनी जानकारी इसके बारे में याद रखनी है, ओके। कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये फ्रांस में होता है, ओके। अगला जो कुछ न्यूज़ है वो आप लोगों को बताता हूँ। चाइना ने कंफर्म किया है कि 2 ऑफिसर उनके भी मारे गए, इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर। वैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि 20 भारतीय जवान मारे गए हैं और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 चाइना के भी जवान मारे गए हैं। लेकिन चाइना कभी भी क्या होता है ना, अपने जो जवान होते हैं उनकी सही से रिपोर्ट नहीं देता है, लेकिन इस बार कहा है उसने कि 2 ऑफिसर भी मारे गए हैं, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो भी मारे गए हैं। तो ये एक न्यूज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। केरला ने क्या किया है, केरला स्विच कर दिया है प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनीज के पास। आईएमडी से वो बहुत ज़्यादा नाखुश है। आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और केरला में काफ़ी सारे बाढ़ और तूफान वगैरह आते रहते हैं जिनकी आईएमडी सही से जानकारी नहीं दे पा रहा है शायद। तो केरला के वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया कि वो प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनीज को हायर करेंगे। ओके, तो भारतीय रेलवे के कोचेस को कोविड केयर के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे जो कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनको कोविड केयर के रूप में बदल दिया गया है और उनको अब इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, ये एक न्यूज़ है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत भारत एक सांस्कृतिक खजाना शीर्षक से 34वां वेबिनार आयोजित किया है। ये है कि भारत अपना देश देखने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने देश की जो संस्कृति है ना उसको नहीं देखते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ शुरू की गई है पर्यटन मंत्री द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है जो शुरू की गई है, ताकि इससे कि भारत की इकोनॉमी को बूम हो सकेगा। अगर भारतीय लोग भारत में ही घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें फ़ायदा हो सकता है, पर्यटन फील्ड में फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। आप लोग जवाब जरूर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के लिए आई होप कि ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रहता होगा। अगर हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे कीजिए, शेयर कर दे कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।